हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो मानव कल्याण के हित के लिए है। कहानी एक गरीब बूढ़े किसान रामू की है, जिसने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भगवान से अपने विश्वास को नहीं टूटने दिया। उसकी कठिनाइयों के बावजूद उसकी भक्ति और भगवान पर उसका अडिग विश्वास उसकी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का मार्ग बन गया। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी अपने हालात को अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने दिया। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फसल अक्सर बारिश और तूफान के कारण बर्बाद हो जाती थी। फिर भी रामू भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। वह हर सुबह मंदिर जाकर भगवान के आगे अपना माथा टेकता और उनसे यही प्रार्थना करता, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से कर सकूं और कभी अपने रास्ते से न भटकूं। रामू के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके खेतों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर कहते, अब तो भगवान ने भी तुझे छोड़ दिया है। रामू तू क्यों इतनी भक्ति करता है? लेकिन रामू का उत्तर हमेशा वही रहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। एक दिन रामू अपने खेतों में बैठा उदास मन से भगवान से बातें कर रहा था। हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर मेरी आत्मा कभी हार नहीं मानेगी। उसी समय गांव के जमींदार का एक सेवक रामू के पास आया और कहा, जमींदार साहब, तुम्हें आज अपने घर बुला रहा है। रामू को यह जानकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिर जमींदार क्यों उसे बुला रहे हैं, लेकिन वह अपने भगवान पर विश्वास करते हुए जमींदार के घर चल पड़ा। जमींदार ने उसे देखते ही कहा, रामू, मैंने सुना है कि तेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन मैंने तुझे हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखा है। मैं तुझे कुछ ज़मीन देना चाहता हूँ, जहाँ तू फिर से खेती कर सके। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू इस ज़मीन का सही उपयोग करेगा। यह सुनते ही रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था। आपने मेरी आत्मा की पुकार सुन ली। रामू को नई ज़मीन मिल गई और उसने अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी फसल अच्छी हुई और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आईं। अब गांव के लोग उसकी तारीफ़ करते और कहते, रामू, तेरी भक्ति और मेहनत ने तुझे फल दिया है। रामू मुस्कुराया और कहता, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। मैंने केवल अपने कर्म किए और भगवान पर विश्वास रखा। समय बीतता गया, रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर उसका विश्वास कभी कमज़ोर नहीं हुआ। एक दिन जब रामू अपने अंतिम समय में था, उसने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान ने कहा, रामू, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास, आस्था और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। तेरी आत्मा अभी शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। रामू ने आंखें बंद कर लीं और भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन किया और उसे मोक्ष की प्राप्त हुई। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा याद की जाने लगी। रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में
कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर अधिक विश्वास रखते हैं तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है। यह कहानी जीवन सच्चाई की केवल भक्ति और कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर और जगत गुरु के रूप में जाना जाता है, उन्होंने सदियों से मानवता को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनके ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत गीता में मिलता है, जहां उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि पर कर्म और धर्म का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और उसके परमात्मा से संबंध पर गहन विचार प्रस्तुत किए, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए अमूल्य है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा का न कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। यह सत्य मानव जीवन की गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि हमें यह समझाना चाहिए कि हमारा यह भौतिक शरीर एक वाह मात्र है, जिसमें आत्मा निवास करती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अमर रहती है और अपनी यात्रा को जारी रखती है। इसका लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह जीवन का एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात परमात्मा से मिलन तक नहीं पहुंच जाती। यही आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही उसका अंतिम ध्येय है। जीवन का हर दिन आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, परंतु अधिकांश लोग इसे समझने में असफल रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि आत्मा को भौतिक जगत से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर होना चाहिए। भौतिक बंधन का अर्थ है लालच, मोह, क्रोध और अहंकार। यह सारे तत्व आत्मा को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है अब वह इन बंधनों से मुक्त हो और अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान सके। जीवन का हर क्षण एक अवसर है जिससे हम अपनी आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आत्मा को अपने कर्मों से मुक्त करना है। कर्म ऐसे होने चाहिए जो निष्काम हों, अर्थात फल की चिंता किए बिना किए जाएं। ऐसे कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के निकट ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही सिद्धांत आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है। जीवन में हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, परंतु उन कर्मों के परिणाम की इच्छा किए बिना यह निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष आत्मा की उस अवस्था का नाम है जब वह परमात्मा से मिलन करती है। इस मिलन में कोई शारीरिक व मानसिक बंधन नहीं होते। यह एक शुद्ध अवस्था है जहाँ आत्मा पूर्ण शांति है और आनंद प्राप्त करती है। जब आत्मा अपने कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बताया है।
भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस अवस्था को इंगित करता है जहाँ वह परमात्मा में लीन हो जाती है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और उसके भीतर भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना जागृत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब व्यक्ति अपने सारे अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसे परम शांति प्राप्त होती है। यह भक्ति ही वह साधन है जो आत्मा को परमात्मा के निकट लाती है। जब आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण भक्ति में समर्पित हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह परमात्मा से मिलन करती है। माया, जो इस संसार की सारी भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में माया को आत्मा की सबसे बड़ी बाधा बताया है। माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि आत्मा अपनी वास्तविकता को भूल जाती है और इस संसार की मोह माया में फंस जाती है। परंतु माया से मुक्त होना ही आत्मा का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण ने माया से बचने के लिए ध्यान और योग का मार्ग दिखाया है। ध्यान और योग से आत्मा को शांति और सुकून मिलता है, जिससे वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है। जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है तब उसे अपनी सच्चाई का बोध होता है और वह परमात्मा के निकट जाने के लिए तैयार हो जाती है। ध्यान और योगात्मा को शुद्ध करने के सर्वोत्तम साधन हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और योग का महत्व बताया है, जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी आत्मा माया के प्रभाव से दूर होकर अपने भीतर की शांति और दिव्यता को अनुभव करती है। ध्यान के माध्यम से आत्मा धीरे धीरे अपने सारे बंधनों को त्याग देती है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है। योग से आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार होने का अनुभव होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तो वह अवस्था सर्वोच्च आनंद की होती है। यह अवस्था है जहाँ सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह मिलन केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे अर्थ में भगवान के प्रति समर्पित हैं और उन्होंने अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलने का प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि यह परम शांति और आनंद केवल उन्हें ही प्राप्त होता है जो अपने सारे विकारों को त्याग कर भगवान में पूर्ण समर्पित होते हैं। जब आत्मा माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान के साथ एकाकार हो जाता है, तब उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। यह मोक्ष की अवस्था है जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है और यह मिलन ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। धर्म और सत्य की राह पर चलना भी आत्मा की शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया था कि केवल कर्म करने से ही आत्मा शुद्ध नहीं होती, बल्कि उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना होता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है,
बल्कि यह जीवन की वह धारा है जो हमें सत्य, ईमानदारी और दयालुता के मार्ग पर अग्रसर करती है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि धर्म और सत्य का पालन करना आत्मा को माया के प्रभाव से बचाता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। मनुष्य का जीवन भौतिक बंधनों से भरा हुआ है। संसार की माया में फंसा हुआ व्यक्ति कभी धन, कभी शक्ति और कभी प्रतिष्ठा की खोज में भटका रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि इन भौतिक बंधनों से मुक्त होकर ही आत्मा परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर हो सकती है। आत्मा की मुक्ति का मतलब है इस संसार के सभी मोह, माया और अहंकार से दूर होना। जब व्यक्ति अपने सारे बंधनों को त्याग कर केवल परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह आत्मा के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि यह मुक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति की है और जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। प्रेम और करुणा भगवान की वे दो शक्तियाँ हैं जो आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। श्री कृष्ण ने गीता में प्रेम और करुणा का महत्व बताया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है उसकी आत्मा माया के बंधनों से मुक्त हो जाती है और वह धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। प्रेम का अर्थ केवल अपने परिवार और मित्रों से ही नहीं है, बल्कि यह प्रेम संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान का अंश देखा है और उसके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना है तो उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। करुणा के बिना प्रेम अधूरा है और करुणा के साथ प्रेम आत्मा को परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन करना है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि या सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है वह आत्मा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करता है। आत्मा की यह यात्रा जीवन के हर पल में चलती रहती है। हर छोटे से छोटा कर्म भी इस यात्रा का हिस्सा होता है। यदि हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया स्वतः ही शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण का यह कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल उन्हीं की होती है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य यही है कि वह परमात्मा से मिलन करे और इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अहंकार का त्याग है। अहंकार ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। अहंकार व्यक्ति को अपने अस्तित्व की माया में उलझा देता है, जिससे वह यह भूल जाता है कि वह केवल आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह बताया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसे आत्मा साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचानना।
जब आत्मा अपने आप को शरीर और मौलिक जगत से अलग समझती है तब उसे परमात्मा के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। यही आत्मा की पवित्रता की अवस्था है, जहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगवद गीता के संदेश के अनुसार आत्मा की उन्नति के लिए आध्यात्मिक साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना के बिना आत्मा अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचान सकती और ना ही वह अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जा सकती है। श्री कृष्ण ने ध्यान, योग और भक्ति को साधना के महत्वपूर्ण अंग बताए हैं, जो आत्मा की उसकी दिव्यता तक पहुँचाते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर साधना के माध्यम से आत्मशक्ति और आत्म साक्षात्कार का विकास करता है तब उसकी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। साधना के बिना आत्मा इस संसार के बंधनों में उलझी रहती है और अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि आत्मा अजेय और अजर अमर है। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के लिए होते हैं, आत्मा के लिए नहीं। मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा मृत्यु के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है और वह केवल नए शरीर को धारण करती है। श्री कृष्ण ने यह बताया है कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति तब तक होती है जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है। यह मिलन उस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है और आत्मा को उसकी शाश्वत शांति और आनंद की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि आत्मा का उद्धार केवल परमात्मा की कृपा से ही संभव है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और अपने सारे कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तब उसे परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा आत्मा को उसकी यात्रा में मार्गदर्शन कराती है और उसे परमात्मा की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। भगवान की कृपा से आत्मा के सारे दोष, विकार और बंधन दूर हो जाते हैं। यह कृपा आत्मा को उस शुद्ध अवस्था में ले जाती है जहाँ वह परमात्मा से मिलन कर सके। जब भगवान की कृपा से आत्मा परमात्मा के साथ एक होती है तब उस मोक्ष की प्राप्त होती है। आत्मा का परमात्मा से मिलना ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस संसार के सारे सुख दुख, भोग विलास और मोह माया केवल अस्थायी है। आत्मा वास्तविक उद्देश्य इन भौतिक सुखों और दुखों से परे है, परमात्मा से मिलन करना है। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वही आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर लेती है तब उसे अनंत शांति, सुख और आनंद प्राप्त होता है। यह मिलन आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहाँ उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में दिया गया संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। यह मिलन तभी संभव है जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और भक्ति, ध्यान और साधना के मार्ग पर चलें। आत्मा की यह यात्रा जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, जो हमें इस संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा की दिव्यता और शांति तक ले जाती है।
जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं तभी आत्मा को सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और आत्मा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। यह आत्मा की सच्ची यात्रा है और यही जीवन का अंतिम सत्य। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो कृपया हमारे चैनल प्रिया ऑल एक्टिविटीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी इन कहानियों से कुछ सीख सकें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।